नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करते हैं आने वाली तिमाही जून, जुलाई और अगस्त में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। एक एक करके सभी ग्रहों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य से। दोस्तों, जैसे जैसे तिमाही व्यतीत होती जाएगी, सूर्य के संबंध में परिस्थितियां अधिक उत्तम होती जाएगी। जीवन शक्ति प्रदान करने वाला सूर्य ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य के बिना जीवन असंभव है। ऐसे ही तुला राशि की गोचर कुंडली में सूर्य का बहुत महत्व है, क्योंकि तुला राशि के लिए सूर्य लाभ भाव का स्वामी है। सूर्य का शुभ अशुभ गोचर आपके लाभ की मात्रा को सुनिश्चित करता है। सूर्य के संबंध में यह तिमाही आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। 15 जून तक सूर्य अष्टम भाव पर संचार करेगा। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। इस भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए खासकर 15 जून तक सतर्क रहें। सरकारी कामकाजों से परहेज करें। पिता के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सचेत रहें। नौकरी पेशा दोस्तों को भी उच्च अधिकारी वर्ग से विवादों से बचना होगा। दोस्तों, 15 जून के बाद सूर्य के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा तथा 16 जुलाई तक भाग्यभाव पर ही संचार करेगा। अब भाग्य के सहयोग से लाभ की स्थिति मजबूत होगी। सूर्य के पहले अष्टम भाव पर गोचर से खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। पिताजी के साथ संबंध बेहतर होंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य अपने पूर्ण बल में रहेगा, क्योंकि अब सूर्य कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर सूर्य अत्यंत ही बलवान होता है। सूर्य की मजबूत स्थिति का आपको बहुत लाभ मिलेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। यह सूर्य आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी सहकर्मी आपके दबदबे को स्वीकार करेंगे। कर्म भाव पर गोचरत सूर्य पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। यह दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। उच्च अधिकारी वर्ग जो पहले आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, अब वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे तथा आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। दोस्तों, सूर्य की शुभता से समाज में पिता का भी गौरव बढ़ेगा। उनको भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई के बाद समय आपको सहयोग कर रहा है। नौकरी पेशा दोस्तों के इस समय अधिकारों और प्रभाव में वृद्धि होगी। पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। सूर्य की पूर्ण कृपा आप पर बरसेगी। 17 अगस्त को सूर्य लाभ भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ की स्थिति अत्यंत ही मजबूत होगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। मित्रों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपसे प्रभावित होंगे। सूर्य की यह अत्यधिक उत्तम स्थिति है। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। सूर्य के समान नाम चमकेगा। अगर जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति उत्तम है तो इस समय लाभ की वर्षा होगी। हर प्रकार से यह समय लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर सूर्य के संबंध में जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त अधिक बेहतर रहेगा। बात करें कर्मफलदाता शनि देव की, तो तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है, क्योंकि शनि 2 शुभ, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। दोस्तों, इसलिए शनि का अशुभ गोचर भी दूसरी राशियों की तुलना में तुला वालों के लिए कम घातक होता है। तुला राशि शनि की उच्च राशि भी है, इसलिए तुला राशि पर शनि के अशुभ प्रभाव की तीव्रता काफ़ी कम होती है। तिमाही शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक शनि पंचम भाव पर कुंभ राशि में संचार करेगा। यह शनि आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि को प्रबल बनाएगा।
तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। दूरदर्शी बनाएगा। जहाँ पर दूसरों की सोच खत्म होगी, वहाँ से आपकी सोच शुरू होगी। कुछ नया और बड़ा करने के लिए नई विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। परंतु शनि दाम्पत्य भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे। इससे आपका अहंकार दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर सकता है। वैसे भी दाम्पत्य भाव को राहु पहले से ही प्रभावित कर रहा है। उस पर शनि की दृष्टि एक करेला तो दूसरा नीम चढ़े जैसा है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। 12 जुलाई के बाद शनि फिर से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। शेष तिमाही चतुर्थ भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। दोस्तों, इस समय घर, भूमि, भवन, माता और मातृभूमि से दूर विदेश तक चले जाने की इच्छा प्रबल होगी। मन कुछ विचलित सा होगा। आपके व्यवहार से घर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। घर परिवर्तन के योग बनेंगे। इस अवधि में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य कर शनि की कृपा का पात्र बने। बात करें राशि स्वामी शुक्र की, तो पूर्ण तिमाही राशि स्वामी शुक्र की आप पर कृपा बनी रहेगी। 18 जून तक राशि स्वामी शुक्र सप्तम भाव पर गोचर करेगा तथा आपकी राशि पर दृष्टि डालेगा। राशि पर राशि स्वामी की दृष्टि आपको जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति युक्त बनाएगी। सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। 18 जून से लेकर 13 जुलाई तक शुक्र अष्टम भाव अपने ही भाव पर गोचर करेगा। अकस्मात धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी या ससुराल पक्ष के माध्यम से भी धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक शुक्र बहुत ही उत्तम स्थिति में रहेगा। इस समय शुक्र भाग्य भाव पर गोचर कर भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। दोस्तों, राशि स्वामी के शुभ गोचर से स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नए वस्त्र और अन्य सुख सुविधाओं की वस्तुएं प्राप्त होंगी। राशि स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। लंबे समय से सोची हुई कोई यात्रा इस समय पूर्ण हो सकती है। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। तिमाही अंत में कर्म भाव पर भी शुक्र के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें बुध की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध के 2 जुलाई तक मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 2 जुलाई के बाद पूर्ण तिमाही बुध के बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य भाव के स्वामी बुध का भाग्य भाव पर ही संचार भाग्य के दरवाजे खोल देगा। सोया हुआ भाग्य जागेगा। कर्म स्थान पर बुध का सूर्य के साथ युति योग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान तथा धन में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल पर आपको अपने बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर बुध का गोचर भी काफी सकारात्मक रहेगा। गुरु, राहु और केतु की पूर्ण तिमाही यथास्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पूर्ण तिमाही गुरु अपने ही भाव छठे भाव पर गोचर कर शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। धन के आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी। जून माह में गुरु के साथ मिलकर पराक्रमी मंगल भी गिन गिन कर आपके शत्रुओं का सफाया करेगा। शत्रु स्थान पर मंगल का गोचर शत्रु नाशक का कार्य करेगा। इस समय शत्रु आपके प्रभाव से भयभीत रहेंगे। 27 जून को मंगल दाम्पत्य भाव पर राहु के साथ युति योग बनाएगा। राहु और मंगल दोनों शत्रु ग्रहों का दाम्पत्य भाव पर प्रभाव दाम्पत्य जीवन की सुख शांति प्रभावित कर सकता है। पति पत्नी क्रोध के वशीभूत होकर तू मैं का माहौल बना सकते हैं। इस समय जीवन साथी के साथ स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। तालमेल बनाए रखें। कार्यस्थल और व्यापार में मंगल की ऊर्जा का बहुत लाभ मिलेगा। आप जोश, उत्साह और पूर्ण ऊर्जा शक्ति से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहेंगे। कुल मिलाकर पूर्ण तिमाही कार्य, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। दाम्पत्य जीवन में समझदारी से काम लें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।